आजमगढ़ दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव में 23 दिसंबर की दोपहर युवती की बेरहमी से हत्या की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। दो युवकों द्वारा युवती के गर्दन पर उसके मरनासन होते तक चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। वह चीखती रही, अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन सर पर खून सवार हमलावरों को युवती पर दया नहीं आई। घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी से दौड़ती हुई आ रही दिव्यांग मां की आंखों के सामने बेटी ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। घटना का जवाब देते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान घटना में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे फरार अभियुक्त पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। आज पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, एडीएम राहुल विश्वकर्मा, एसपी ग्रामीण, उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज नंदनी शाह ने उनके घर जाकर मृतका की मां को 5 लाख का चेक प्रदान किया। विदित हो कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव निवासी आशा राजभर और उसके पति जयतुन राजभर दोनों दिव्यांग हैं। जयतुन राजभर की 6 पुत्रियां हैं। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पटियाला में रहकर मजदूरी करते हैं। वहीं आशा गांव के ही एक व्यक्ति का खेत बटाई पर लेकर खेती करती है। दिव्यांग आशा अपनी 21 साल की बेटी शबनम के साथ गेहूं की सिंचाई करने खेत में गई थी। शबनम खेत से घर जाने के लिए निकली। करीब 100 मीटर की दूरी पर पहुंची तभी उसके चीखने की आवाज आई। बेटी की चीख सुनकर दिव्यांग मां भी दौड़ी, लेकिन मां उसे बचा नहीं सकी। उधर शबनम चीखती रही, लेकिन हत्यारों के हाथ नहीं कान पे और उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका शबनम 6 बहनों में तीसरे नंबर पर थी। बेटी की मौत पर बिलख रही मां ने आरोपी युवकों पर कई गंभीर आरोप लगाए। मां ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले 2 दिनों से शबनम का पीछा कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बेटी को मार देंगे, नहीं तो पहले ही इसकी शिकायत पुलिस से कर देती। हत्याकांड मामले का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया। 12 घंटे के दीदारगंज पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान हत्याकांड के एक आरोपी शुभम गौतम पुत्र चंद्रजीत गौतम निवासी सुरहन थाना दीदारगंज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के अनुसार फरार अभियुक्त नवनीत सिंह उर्फ गांगुली की मृतका से काफी दिनों से बातचीत चल रही थी। नवनीत द्वारा मृतका के परिवार से शादी के लिए बातचीत भी हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। नवनीत सिंह द्वारा मृतका पर भागकर शादी करने का दबाव बनाए जाने लगा, लेकिन मृतका तैयार नहीं हुई, जिसके बाद नवनीत सिंह द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि फरार अभियुक्त नवनीत सिंह उर्फ गांगुली पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कल थाना दीदारगंज अंतर्गत हुई हत्या की घटना के संबंध में एफआईआर नंबर 338/23 धारा 302, 506 आईपीसी विरुद्ध 2 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। आज सुबह लगभग 11:30 बजे थाना दीदारगंज की टीम के द्वारा एक अभियुक्त शुभम गौतम पुत्र जित्तू, तो उसी गांव का रहने वाला है, इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। उपचार के लिए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त वांछित नवनीत सिंह उर्फ गांगुली, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार इसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा घोषित किया गया है। जो 5 टीमें गठित की गई थी इनकी गिरफ्तारी के लिए, वो टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। अभी तक की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया है कि इसके दोस्त नवनीत सिंह की मृतका से काफी समय से बातचीत होती थी। दोनों ने अपने परिवार से शादी के संबंध में भी वार्ता की थी, परंतु कतिपय कारणों से सहमति नहीं बन पाई थी। अभियुक्त नवनीत सिंह मृतका को भगाकर शादी करना चाहता था, जिसके लिए मृतका तैयार नहीं थी। इसी कारण यह घटना घटित हुई है। अतिशीघ्र दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी करते हुए घटना का संपूर्ण खुलासा सुनिश्चित किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गांव का नाम क्या है? सुरहान। सुरहान। ये थाना दीदारगंज का मामला था ना, जो शबनम की हत्या वाला मामला है। दीदार। ये बताइएगा कि आपकी बेटी के साथ में क्या हो गया था उस दिन, जिस दिन आप खेत में थी? अन्याय हुआ है।
मतलब क्या हुआ था बताइए। चाकू चला था, चाकू हमारे सामने मेरे बेटे के ऊपर चाकू चला था। चाकू से आपकी बेटी की हत्या की गई थी। चाकू से मेरे बेटे की हत्या मेरे सामने की गई है। हाँ, तो ये बताइएगा कि मारने वाले लोग कौन थे आपकी बच्ची को। पूरन सिंह का बेटा है नवनीत सिंह, उसे सब गंगोली का के बुलाते हैं। एक बस्ती का अर्जन है, उसका नाम शुभम है, शुभम। दोनों थे, दोनों साथ में जा रहे थे। मेरी बेटी को जबरी गाड़ी पे बैठाने की कोशिश किए, मेरी बेटी करास हुई, चाकू चला के निकल गए। मतलब आपकी बेटी उनका विरोध कर रही थी, लेकिन वो लोग जो है उसको मार दिए। वो मेरी बेटी कह रही थी मैं अपने माँ बाप का सर कभी नहीं झुकाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की रोजी रोटी हूँ, अपने माँ बाप का पेट पालूंगा। वो सब कह रहे थे चलो मेरे साथ। मेरी बेटी नहीं गई, मेरे बेटी के साथ अन्याय हुआ। सर मेरे साथ अन्याय हुआ है। पुलिस आई फिर? घटना के कितने टाइम में पुलिस आई फिर?